बात यह है, छेड़िए तो, लेकिन अभी जो छेड़ा है ना उसका भी उदाहरण पेश ऐसा कर दो कि छेड़ने की हिम्मत ना हो किसी की। एक किसी ने कोई गद्दारी करी है तो उसको उस मंजिल तक ले जाकर उसको एक सबक की तरह एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि हमारे समाज में उसने यह करी थी तो उसके लिए यो काम करे। और बैठो तो 100% नहीं 200% मनते बैठो, 4-5 भी कौन है राज में। तो बातें तो एजेंडे पे ही रह के करनी है, ये तो पहले से तय है, लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें तो मैं पहले वाली मीटिंग में भी जोड़ रही थी और अभी भी मैं जोड़ूँ। एजेंडे से बाहर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है मेरी पर्सनल किसी से। मैं इतना ज़रूर 1-2 सवाल ज़रूर इसमें दर्ज करवाना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके का व्यवहार किया वो तो मैं दोबारा से इसको आप सब बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसको तो ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि हमारे विधायक जी के साथ क्या हुआ। 36 बिरादरी के जो विधायक रहे अपने हलके के, जो बल्कि पूरे हरियाणा के ही नहीं हर पूरे इंडिया में चर्चा होती थी, शेर जैसा विधायक धर्म सिंह छोक्कर। मतलब हरियाणा के उस कोने से लेके और आखिरी कोने तक अगर चर्चा थी तो अकेला विधायक अपना था है। लेकिन मैं ये ज़रूर दर्ज कराऊंगी कि कांग्रेस पार्टी और उसके 33 विधायक तो अभी भी हैं ना, अभी भी हैं 37 बढ़ गई आंकड़ा तो 37 तो कहाँ है। एक सवाल है ये, कहाँ है वो। अभी तक उस पार्टी का कोई एक भी ठोस कोई बयान आया हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, हुड्डा जी ने रैली करवानी हो, दाखड़ विधायक महारा धर्म सिंह छोक्कर बड़ी रैली ठोक देगा, इसके जितना शेर नहीं है। लेकिन आज कहाँ है, ये पॉइंट मैं दर्ज करवाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। दूसरा, बीजेपी के लिए भी दर्ज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेजेंट का हलके में हमारा विधायक जी है वो भी गुज्जर बरादरी से, बढ़ाना जी। अच्छा, पार्टी का नाम मैं ये पार्टी नहीं है, वो गुज्जर समाज का नाम दर्ज करवा रही हूँ अध्यक्ष जी। सॉरी, मैं मतलब जो मैं एजेंडे पे बिल्कुल। तो इस पूरे 36 बिरादरी ने कहाँ से ले आके कहाँ आपको सरदारी दी, इस हल्के का राजा बनाया, तो ये लोग बैठे क्या उन्होंने सहयोग नहीं किया था? किया था ना। तो ये भी एक सवाल है कि उनको भी अपने हलके में होते हुए, वो गुज्जर समाज के हैं, तो ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि भाई सजा दे कानून, अगर गलती करी है तो, कुछ भी किया है तो सजा कानून दे, उसका अधिकार है कानून का, व्यक्ति विशेष का नहीं है। इतना भर तो कहना उसका बनता था ना। राज में है, अपन राज में लाए हैं उसको, तो इतना तो कहना बनता था। ये दोनों के लिए तो ये। दूसरा, अपन बैठे जरूर हैं अड़े, चुभदी सी बात लगेगी सारे ने, आड़े तो बाहर लिकड़ दे, गलती तो भाई करी होगी इसने, या इस तरह की चर्चा भी घनी है जो सुने हैं। बैठो तो 100% नहीं 200% मनते बैठो, 4-5 भी कौन है राज में, सारे की रेल बना रखी है, के कर रखा है। अगर बैठो तो पूरे मन से और पूरे इस ताकत से बैठे, जिस तरीके से अभी आप बोल रहे हैं कि गुज्जर समाज ने क्या किया। इतना इतिहास है गुज्जर समाज का, बहन बेटियों का भी, आप सबका भी बलिदान देने में पीछे नहीं है गुज्जर समाज। 36 बिरादरी का मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब साथी इस एजेंडे को अगर आज ढीला छोड़ के चल पड़े
तो दफना ही जाएगी, या बिरादरी गिनती में ना रहेगी, पीछे रह जाएगी, बिछड़ी जाएगी। तो इसलिए ये दर्ज जरूर करवाना चाहती हूँ कि ये जो इस तरीके का एक बार 2-3 करी पंचायतें और ढीला पड़ गया सारा काम और उसके बाद सब भूल गए ना। एक किसी ने कोई गद्दारी करी है तो उसको उस मंजिल तक ले जाकर उसको एक सबक की तरह एक उदाहरण पेश होना चाहिए कि हमारे समाज में उसने यह करी थी तो उसके लिए यो काम करे, और आगे तक कोई इस तरीके का घिनौना काम करेगा तो यो समाज कुछ भी किसी भी हद तक जा सके है। ये इतना कोई आम आदमी नहीं था धर्म सिंह चोकर। इसकी चर्चा है तो वो चर्चा कुछ किया होगा तो है, इस हल्के में भी और इस देश में भी कुछ किया होगा तो चर्चा है। राज में आते ही इस तरीके का जो आचार विचार हो वो नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ समाज की बात है तो समाज के लिए जीना मरना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। समाज के लिए अगर जीना मरना नहीं है तो यूं तो परिवार में गांव में 4 कंधों पे तो हर रोज जाते हैं, लाखों लोग लाखों मरते हैं। क्या सिर्फ 4 कंधों के लिए बने हैं? देश में तो गाने भी बने हैं, अपने लिए जिए तो भी क्या जिए। तो इसलिए अपने लिए नहीं, अगर समाज का बीड़ा उठाया है और 36 बिरादरी आप सबके साथ है तो इसको आप विधिवत तरीके से अच्छे तरीके से पूरी मजबूती से उठा के लेके जाएंगे तो एक उदाहरण पेश हो सकता है। क्योंकि कहने के लिए तो कहते हैं छेड़िए ना भाई, बना है बहुत सारी रील में भी बना, छेड़िए ना भाई गुज्जर है। बात यह है छेड़िए तो, लेकिन अभी जो छेड़ा है ना उसका भी उदाहरण पेश ऐसा कर दो कि छेड़ने की हिम्मत ना हो किसी की। कपड़े को तो हाथ लगाने की जरूरत ना हो, आंख उठा के गलत तरीके से देखने की भी हिम्मत ना हो। इस समाज को दिमाग खोल के जीने की जरूरत है। आंख बंद करके बहुत जी लिया आपा, आंख बंद करके बहुत सो लिए, सोते हुए भी आंख खोल के सोना पड़ेगा कि कौन से दरवाजे से कौन आके किस तरीके का हमला कर रहा है। और इसी तरीके से हमले में आप मरते रहे तो एक दिन वो 2-4 बच्चे हैं ना उनको भी इसी तरीके से मार के बाहर काट दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह हैं, करीबी हैं चाहे वो। तो इसलिए साथियों पीछे से आवाज बहुत आ जाती है कि टाइम पूरा आ गया। बहुत सारे साथी हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप सबका एक ही लक्ष्य हो कि कानून का अगर कुछ गलत किया तो कानून सजा देगी, और 36 बिरादरी आपा सारे इकट्ठे होके उसका जवाब लेंगे और उस जवाब के लिए आज एक निर्णय ठोस करेंगे और ठोस करके उसको किस कतार में लेके वहां तक जाएंगे ये ऐसे ही करेंगे आप। जी 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 बिल्कुल। तो ये आप सबने मेरे को सुना है, आप सबने झेला है, शायद मेरी आवाज और तीखी हो गई थी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। 2 नारे लुआओ ना तो हाथ ही नहीं खोल ले लगे। ये किसका एक हाथ है, एक और 2 है, 2 नारे यूनियन के लीडर वाले नारे मरवाओ जी भी नहीं जीतोगे, तो खड़े नहीं हो रही है, 16 नारे कहीं तो पीछे करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जी ऊपर हाथ उठा के करो ना, इंकलाब जिंदाबाद। ये जो हथियार है ना, ये मुट्ठी बंद जो हथियार है, ये जबाड़े को निकाल देता है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद। वाह जी वाह, धन्यवाद।